न होई ये निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। ये मुनि नहीं है, घोर राक्षस है। हनुमान जी बोले तो वहीं जा रहे हैं। काल ने बोला आओ 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 बेटा, हम तुम्हें शिष्य बनाए, बैठो दीक्षा। हनुमान जी व्यंग में बोले गुरुजी ये दीक्षा बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। सब काम उल्टे हुए, एक काम और उल्टा हो जाए। दक्षिणा मैं समझा नहीं। बोले अभी समझ जाओगे। हनुमान जी ने तो सिर लंगूर लपेटी पछारा, सिर लंगूर लपेटी सिर लंगूर लपेटी पछारा, सिर लंगूर लपेटी पछारा, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उसका सिर लपेटा। अच्छा यह भी एक अद्भुत बात है। हाँ? ये सिर काहे को लपेट रहे पूंछ में? हनुमान जी बोले ये दिमागी खुरापात है। ये सब खुरापात इसने सिर से ही पैदा किए। जो बेचारे भगवान के चरणों में सिर झुका रहे थे, इसने ऐसी ऐसी व्याख्याएं की कि भगवान के चरणों में सिर झुकाने वाले अभिमान के कारण सिर उठाने लगे। हनुमान जी ने कहा कि जिसके संदेश से व्यक्ति अभिमान के कारण सिर उठाए, उसके सिर को हम अपनी पूंछ में ही लपेटते हैं। सिर लंगूर लपेट पछाड़ा, इनकी यही सजा है। और इसलिए दिमागी खुरापात करके जो व्यक्ति को भक्ति और भगवान से दूर कर रहे हैं, वे निश्चिंत न रहे। हनुमान जी की पूंछ उनकी बस आसपास ही है, कब लपेट ले कोई ठिकाना नहीं है। हनुमान जी की पूंछ ऐसी लपेटा पटका, और जैसे ही पटका उठा के वैसे ही बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब सही दीक्षा दी। अच्छा कुछ लोग राम नाम बोलते ही नहीं है तब तक जब तक उनको पटकी न लगे, जब चोट लगती तब बोलते। हमारे गुरुजी एक सच्ची घटना सुनाते थे कि एक बार वो गंगा जी स्नान करने जा रहे थे। तो गांव की घटना है, कानपुर के पास किसी गांव की पास में ही गंगा जी थी। तो सोचा कि कुछ साधन मिल जाए तो ठीक। इतने में कुछ लोग निकले, उन्होंने देखा कि महात्मा खड़े, बोले आओ महाराज बैठो बैठो। बैठा लिया। तो उन भक्तों ने तो महाराज को बिठा लिया। एक आदमी वैसे ही खड़ा था। गंगा जी बस 2 किलोमीटर दूर रह गई थी, पहले वो लोग रुके, वहां खड़ा था। वो सब नहाने वालों पे हंस रहा था। क्या कहे, अच्छा गंगा जी जा रहे हैं, इन पागलों का कब दिमाग ठीक होगा। उस गंदे पानी में कितने कीटाणु, कितने लोगों ने नहाया, कितनी गंदगी, ये बीमार होने जाते हैं।
और नदी है, मौसम भी देखना चाहिए। गंगा जी तो दर्शन दे रही होंगी, सामने खड़ी होंगी प्रत्यक्ष। अब सब लोग बोले महाराज सुन रहे, महात्मा बोले गुरु जी ने कहा कि उसकी सुनते काहे को, अपने को तो गंगा जी नहाना, अपन चल कहने दो। उधर से गंगा जी नहा के फिर लौटे, फिर मिल गया वो खड़ा वहीं। हद हो गई। इसीलिए भारत की उन्नति नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई। ऐसे ऐसे विचारक ये अभी भी वहीं अटके हैं, वही गंगा जल, क्या इनका क्या कल्याण होगा, बुद्धि विकसित नहीं। और कहते भारत आगे, काहे का आगे, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई, लोग चांद पर पहुंच रहे हैं। तो सब लोग हंसने लगे। तब तक बोला कि अब हंस रहे हो तो हमको बिठाई लो आगे, हमको गंगा जी तो जाना नहीं, हमको तो इधर जाना है बाजार तरफ जिधर तुम जा रहे हो, और गाड़ी में जगह है। तो कहा कि ठीक है। अब लोग बोले नहीं इसको नहीं बिठाओ महाराज, ये इतना विरोध कर रहा है गंगा जी का। गुरु जी बोले बिठा लो, उसके अपने विचार हैं, आदमी है, अपने को सहयोग करना चाहिए। बिठा लिया, बैठ गया। बैठे पर भी वो कुतर्क करता रहा। गंगा जी का विरोध, भगवान का विरोध, सगुण भक्ति का विरोध, स्नान का विरोध, पूजा पाठ का विरोध, पूरी ये दिमागी खुरापात। उसने ऐसे ऐसे तर्क दे कि महाराज सब चुप। गुरु जी की तरफ देखेंगे, इसका जवाब नहीं देते। मतलब गुरु जी बोले चुप रहो, सबसे बढ़िया जवाब चुप है, बोलने दो इसे। भगवान की लीला, वो बैलगाड़ी का रास्ता ऊंचा नीचा था, कभी इधर पहिया हो कभी इधर हो, ऐसे चले जा रहे थे। और एक जगह ऐसा कुछ हुआ कि बैलों को उसने कंट्रोल किया, चलाने वाले ने, बैलों ने छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई तो गाड़ी ही उलट गई, वो बैलगाड़ी उलट। और जो संयोग देखो, सब उछल के बाहर हो गए, गुरु जी भी हो गए, और सब वही फंस गया अकेला। अब ऐसा उल्टा पड़ा, सिर नीचे और बैलगाड़ी उसके ऊपर। अब कहे निकालो निकालो भैया, निकालो निकालो, हम तो भाई। अब लोग को भी मौका मिल गया, तो उससे कहा कि ये बताओ गंगा जी दिख रही तुम्हें? अब वो मरता क्या नहीं करता बेचारा, अब तक तो खंडन कर रहा था। बोले गंगा जी को मानोगे, भगवान को मानोगे, राम नाम को मानोगे, राम कृष्ण को मानोगे? बोले हम सबको मानेंगे, तो हम निकाल ले पहले। तो लोग बोले गुरु गंगा जी दिख रही? बोले खूब दिख रही, निकाल। लोगों ने बैलगाड़ी हटाई, हंसने लगे, मजाक की बात थी, उसको बिठाया। तो हमारे गुरु जी ने उससे कहा कि क्यों तुम्हें गंगा जी दिख रही थी? सचमुच के निकलने के लिए कह रहे थे। सो वो बोला महाराज सही बात बताएं क्या? बोले जब तक हम ऐसे बैठे थे, खड़े थे, तब तक हमें नहीं दिखी गंगा जी। फिर बोले जब उल्टे लटकाए गए और ये भजन आया तो ऐसे दिखने लगी गंगा जी। तो कुछ लोगों को गंगा जी दिखती तब जब ऐसे उल्टे पटके जाए, कुछ लोगों के मुख से राम नाम निकलता ही तब है, वैसे नहीं निकलता। काल ने अभी तक इतनी बातें कर रहा था, वो हो रहा हो, ऐसा हो रहा, मैं यहां बैठे देख रहा हूं ऐसे, और हनुमान जी ने पूंछ में लपेट के जो पटका तो राम राम, हनुमान जी ने कहा कि अब ठीक है। अच्छा एक बात और है, संत की चोट भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देती है। हनुमान जी के प्रहार ने भी राम नाम से जोड़ दिया। तो संत जो आपको कभी कड़वे वचन बोल देते हैं, डांट देते हैं, वो केवल इसलिए ताकि आप भी राम नाम बोलने लगो। संत की चोट भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है। संतों ने जिस जिसको श्राप दिया उन सबको भगवान मिले। हनुमान जी ने कहा कि यह ठीक है, वे काल नेमी पर, काल चक्र पर विजय प्राप्त करते हैं। और उसके बाद वहां पहुंचे पर्वतों में। अब पर्वतों में पहुंचे तो देखा शैल नौसधी चीना, देखा शैल देखा औषधि चीना, देखा
औषधि सहसा कपि उपारि गिरि न देखा। हनुमान जी ने पर्वत तो देखा पर संजीवनी बूटी नहीं मिली, ढूंढ न पाऊं, पहचान न पाए। अब यह दूसरी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुजी ने कहा, वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ और वहां मिल जाएगी। अब वहां पहुंच जाने के बाद भी वहां मिल नहीं रही है, तो दूसरा कोई होता तो लौट आता कि नहीं। और वैद्य जी से आकर ये कहता कि बेकार हमको परेशान किया, आप वहां है ही नहीं, वो चीज नहीं है ना, कैसे हम देखकर आए, हम देखकर आए। तो गुरु जी यही कहेंगे, जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं महाराज उस किताब में कुछ नहीं, हमने तो खुद देखी, पढ़ के देखे, है ही नहीं कुछ, सार है ही नहीं कुछ। तब गुरु जी कहते हैं अभी तुमने देखी, हमें दिखाओ जरा, फिर हम तुम्हें दिखाएं। यही होता है, ग्रंथ हमें समझ में नहीं आते, गुरुदेव समझाते हैं तो समझ में आते हैं। और इसीलिए हनुमान जी ने क्या किया, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा, पर्वत ही उखाड़ लिया और पर्वत लेकर आए। क्या अर्थ है, शास्त्रों में सार है। अच्छा, लेकिन उनको समझ में आता जिन्होंने गुरु की शरणागति ली, और जो बिना गुरु के ही ज्ञानी बन गए उनको शास्त्रों में कोई सार नहीं, कहते असार ही असार है, कचड़ा ही कचड़ा है, कुछ है ही नहीं। अरे उसमें ही सार है, पर गुरु जी की दृष्टि से देखो तो पता लगे। और वही है, हनुमान जी पहाड़ ले आए, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अच्छा, गुरु जी ने वचन दिया था कि वहां मिलेगी संजीवनी बूटी, तो हम पहचान नहीं पा रहे, यह हो सकता है, लेकिन गुरु का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के वैद्य है, उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए। उस पहाड़ में संजीवनी बूटी है तो होगी ही, हम नहीं पहचान पा रहे तो पहाड़ ले चलें। गुरुदेव ने कहा कि उस ग्रंथ में भक्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग है, हमें नहीं मिल रहा है तो ग्रंथ ही लेकर गुरु जी के पास जाना चाहिए कि महाराज इसमें कहां है, आप बता दो। और आश्चर्य कि हनुमान जी नहीं ढूंढ पाए, हनुमान जी नहीं पहचान पाए, पर गुरु जी ने तुरत वैद तब कीन उपाय, तुरत वैद तब, तुरत वैद तुरत वैद, तुरत वैद तब कीन, वैद तब कीन, वैद तब कीन। उठी बैठे लक्ष्मण हर साई, तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। तुरत वैद तब कीन, वैद तब कीन, वैद तब कीन उपाई, तुरत वैद तब कीन। वैद्य जी ने तुरंत उपाय कर दिया। ये सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, राम जी ने हृदय से लगा लिया। उन्हें अब पता लगा कि राम जी तो यही हैं। मूर्छा के कारण पता नहीं लग रहा था, राम जी तो पहले भी थे। अब अच्छा, अब एक बात और, क्या रात्रि रहते रहते संजीवनी बूटी आ गई, जीवन रहते रहते भक्ति की संजीवनी बूटी मिल गई संत की कृपा से। हनुमान जी माने सत्संग, गुरुओं की बताई हुई औषधि सत्संग के द्वारा ही हमारे जीवन में आती है। हनुमान जी सत्संग। और
अब राम जी ने लक्ष्मण जी को नहीं भेजा मेघनाद को मारने। क्यों? तरीका बदलते हैं। तरीका कैसे बदले? राम जी ने पहले कुंभकर्ण को मारा। कुंभकर्ण माने देहाभिमान, अहंकार, और राम जी ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम जी साक्षात ज्ञान है। अब एक संकेत बड़ा सुंदर है, वह यह कि कुंभकर्ण अकेला ही गया, किसी को साथ नहीं ले गया। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला अकेल सैन नहीं संगा। कुंभकर्ण से किसी ने कहा कि तुम अकेले ही जा रहे हो लड़ने, सहायक तुम ले जाओ किसी को। बोले हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी हैं। कितना बढ़िया संकेत है। ये अहंकार अकेले ही काफी है सबको नष्ट करने के लिए, इसको और किसी की जरूरत नहीं है, एक अहंकार ही काफी है। गया और भगवान ने इसका वध किया। पहले उसके सिर काटे, भुजाएं काटी, सिर काटा, भुजाएं काटी। ये सिर काटना, भुजा काटने का मतलब क्या है? कि तुम सिर नहीं हो, तुम भुजा नहीं हो, तुम जिस शरीर को शरीर समझ रहे हो वह तुम नहीं हो। और अंत में कुंभकर्ण मरा। जैसे यह नेति नेति करके यह भी तुम नहीं, यह भी तुम नहीं, यह काटते गए, तब अंत में अहंकार विलीन हो गया। और यह भी एक अद्भुत बात, कुंभकर्ण मरा तो समाया कहां? भगवान में। तासु तेज प्रभु बदन समाना, तासु तेज समान प्रभु आना, भगवान में ही समाया। इसका अर्थ क्या? अहंकार, अहम का जब आकार टूटता है तभी वह परमात्मा के स्वरूप से एक हो जाता है। यही इस कथा का रहस्य है। और जब अहंकार को ज्ञान रूपी राम जी के द्वारा मार दिया गया तो लक्षोन्मुखी मन वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के द्वारा कामना है। मेघनाद का वध हुआ। वैराग्य तब सफल होता है जब ज्ञान के द्वारा अहंकार मिटे। अहंकार के मिटते ही वैराग्य के द्वारा कामनाएं समाप्त होती हैं। अब बचा रावण। रावण के 10 सिर और 20 भुजा। कई दिन युद्ध चला, लेकिन अंत में भगवान ने क्या किया कि उसको बाण मारे तो उसके 10 सिर कट जाएं, 20 भुजाएं कट जाएं, फिर पैदा हो जाएं। अब यह भी कितना सार्थक संकेत है। क्या? विभीषण जी ने कहा कि इसके नाभि कुंड में अमृत है, उसे सुखाओ। भीतर का रस सूखे तब बाहर का उपाय कारगर होगा। और भीतर अगर रस बना रहा तो बाहर सिर कटेंगे, भुजाएं कटेंगी, फिर पैदा हो जाएंगे। सिर कटने का क्या अर्थ है? समझ बदल गई, सिर बदल गया, कट गया। हम जिसको समझदारी समझते थे, अब संतों का उपदेश सुना कि नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है, तो हम लोग मान लेते हैं। कैसे कहते? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब सिर कट गया। और फिर संकल्प करते हैं आज से गलत काम नहीं करेंगे, हाथ कट गए। काम नहीं करेंगे ये निश्चय करना, हाथ कट जाना है। संत की वाणी की समझ स्वीकार कर लेना, सिर कट जाना है। लेकिन कथा बड़ा सुंदर संकेत कर दी कि फिर पैदा हो जाते थे। अच्छा, सत्संग में ये हाथ सिर कटते हैं, घर जाकर फिर पैदा हो जाते हैं कि नहीं? वो कहते कह तो रहे थे गुरुजी, लेकिन यार ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा। फिर यहां आते हैं, फिर कटते हैं, वहां जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। कब तक होते रहेंगे? जब तक इस संसार में के प्रति भीतर रस बना रहेगा। ये प्राणों में रस बसा हुआ है। भगवान की वाणी जब भीतर जाकर प्राणों में बसे हुए रस को सुखा देती है, तब फिर ऐसी समझ बदलती है, ऐसी नासमझी दूर होती है, ऐसे कुकर्म दूर होते हैं कि उन फिर दोबारा पैदा नहीं होते। यही रावण मृत्यु का रहस्य है। और रावण का तेज भी भगवान में समाया। और जानकी माता को हनुमान जी ने यह समाचार दिया। जानकी माता बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे मुक्ति मिली। अभी तक मैं वंदनी थी, अब भगवान का वंदन करूं। और भगवान श्री सीता जी को लेकर आए, और सीता जी को लेकर आए। अयोध्या में जय जयकार हुई और राम राज्य हुआ। श्री सीता राम जी सिंहासनासीन हुए। पर राम जी को तिलक किसने किया? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। हाँ,
राम राज्य होने पर राम जी को तिलक गुरुदेव ने किया और गुरुदेव के वचन पर विश्वास मानकर राम जी गए। और यह कथा यह सिखाती है कि हमारे जीवन का दुख तब दूर होगा जब सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय के आशा। और आज कथा में सीता जी जो अब तक वंदनी थी आज मुक्त हुई और तब राम राज्य आया। और अगर देखा जाए तो आज आजादी का दिन है। आज के दिन हम लोगों को भी आजादी मिली थी। अभी तक सीता जी विदेश में थी, समुद्र के उस पार थी। और जब किनके पास थी? जिनके पास सोने के मकान, वैभव वाले, बलवान। हमारे देश की आजादी भी इन वैभववान और बलवानों की कैद में थी। पर हनुमान जी संत सुखेन सदगुरु, संत सदगुरुओं के द्वारा, ज्ञान वैराग्य रूपी राम लक्ष्मण के द्वारा हमें हमारे जीवन की भी आजादी मिली और व्यवहारिक जीवन में भी आज आजादी मिली। और जिस दिन आजादी मिलती वो स्वतंत्रता दिवस है। आज सीता माता मुक्त होकर आई तब राम राज्य हुआ। जब तक सीता जी मुक्त नहीं हुई तब तक राम राज्य नहीं हुआ। मैं भी आपसे यह कहता हूं कि देश आजाद हुआ है तो अब समाज को राम राज्य मिलना चाहिए। आज समाज को सुख शांति का साम्राज्य मिलना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु आजाद होने के बाद तो हम ये सुख शांति के साम्राज्य में रह सकें। सुख रूपी राम जी और शांति रूपी सीता जी, जहां सुख और शांति एक सिंहासन पर बैठे। ये देखो एक अद्भुत चमत्कार है जो मुझे लगता है कि राम जी के अलावा किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं। अवतार भगवान के भी अनेक हुए, राजा भी अनेक हुए, लेकिन किसी ने वह नहीं किया जो राम जी ने किया। कैसे? राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए, राम जी के पहले भी अनेक महिपाल हुए जिनके पुराणों में उल्लेखनीय नाम हैं। बाद में भी बादशाह, बेगम, रानी, भूप हुए हैं अनेक, इतिहास में तमाम हैं। लेकिन एक बात आप बता दो, रानी रहे महल बीच, राजा दरबार रहे, यही रही परंपरा, लगा ना विराम है। राजा सिंहासन पर बैठता था और महारानी महल के भीतर। राजा दरबार बीच, महल बीच, रानी रहे, यही रही परंपरा, लगा ना विराम है। आज तक इस पर विराम नहीं लगा, यही परंपरा रही। लेकिन सीता जी को संग लेके बैठे राज्य सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम हैं, केवल राम जी हैं और कोई नहीं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं पर याद दिला रहा हूं। आप बता दें राम जी के अलावा कोई राजा ऐसा हो जो रानी को साथ लेकर सिंहासन पर बैठा हो। यह है अपने से अभिन्न, अपने से, और इससे बड़ा बराबरी का और क्या हो सकता है? इससे बड़ा अधिकार और क्या हो सकता है? तो रामराज्य वह है जिसमें स्त्री पुरुष को समान अधिकार मिले, देवियों को, सज्जनों को समान अधिकार मिले, तब राम राज्य है। और जहां सुख है वहीं शांति है। सुख राम जी हैं और शांति सीता जी हैं, और सुख शांति जीवन के सिंहासन पर बैठे तो हम लोग जरूर राम राज्य में रहेंगे। और यहां देखो सुख और शांति दोनों हैं, क्योंकि यहां बैठने का बड़ा सुख है, गर्मी नहीं लगती, एसी है, कुर्सियां हैं, बैठे। और संदेश जो सुनते हैं वो शांति का संदेश है? तो सचमुच यहां से हमारे आपके जीवन में भी राम राज्य आना चाहिए। हम सुख से बैठकर शांति को प्राप्त कर सकें, यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान हमें सुखी भी बनाए तन के स्तर पर, और भगवान हमें शांति भी दें मन के स्तर पर। और यह तो महापुरुषों का स्थान है, उनकी चरण धूलि से धन्य हुआ स्थान है। और वे महापुरुष आज भी अपने अस्तित्व रूप होकर विराजमान हैं।
और उन्हीं की कृपा के कारण वक्ता को माध्यम बना के उनका संदेश भगवान आप तक पहुंचाते रहते हैं। और जिनका यह शुभ संकल्प जगत पूज्य ब्रह्म स्वरूप पूज्य पाद श्री प्रेमपुरी जी महाराज, और मुझे लगता है कि उनका संकल्प और वे प्रभु के संकल्प से उनके मन में यह संकल्प उठा, और प्रभु का संकल्प है इसीलिए यह साकार हुआ। और उस संकल्प को साकार बनाने में जिनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है वे गुरुओं के भी गुरु संत शिरोमणि ब्रह्मस्वरूप संत ब्रज विभूति श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। और अद्भुत बात है, यहां भी चित्र बीच में शंकराचार्य भगवान, तो आचार्य का संदेश ही दो विधाओं से मिल रहा है हम लोगों को। और शंकरम शंकराचार्यम, ये शंकर भगवान ही शंकराचार्य हैं, उनका संदेश हमारे आपके जीवन में अवश्य राम राज्य की स्थापना करेगा। और राम कथा आज पूरी हुई, यह भी संदेश शंकर जी के द्वारा, शंकर जी ने ही राम कथा कही है। और ये भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, हम श्रद्धा पूर्वक कथा सुने और विश्वास पूर्वक कथा कहें तो हमारे जीवन में अवश्य सुख शांति का साम्राज्य होगा, राम राज्य होगा। पर इसके लिए सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय के आशा। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। भगवत भाव से आप सबको प्रणाम। हम लोग मिलते रहे हैं, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, और मिले मिलाई हैं, इसीलिए बार बार मिलते हैं और उसकी चर्चा करते हैं जो सदा मिले हैं, कभी भी छोड़ते नहीं, ऐसे भगवान की चर्चा करते हैं। तो भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जप भगत नहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।